हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे संबंध एवं फलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसके पहले आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा, फिर सॉल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले हैं और ये कठिन में से कठिन है। ठीक है। कठिन में से कठिन मतलब इससे कठिन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, और ये 5 नंबर या 8 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें पूछे गए हैं ये 5 नंबर में। ठीक है। हो सकता है 8 नंबर में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आसानी है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आसान है, और सारे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है। तो इसको तो क्वेश्चन आप बता दूंगा अभी। इसको देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ए बी इस प्रकार है कि संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है। तो देखो, ए बी से बोल दी संख्या 5 ए बी को विभाजित करती है। मोड लगा भी सकता है। ठीक है। तो संख्या बदल सकती है, तो आपको क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा अभी कैसे करना है क्वेश्चन को, ट्रिक से। ठीक है। फिर आप लगा लेंगे। अब देखो, यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है। तो देखो, अब चौथा प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध आर एक्स कोमा वाई आर यू कोमा वी। ठीक है। तो यदि और केवल यदि एक्स वी बराबर वाई यू द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अभी मैं आपको कराता हूँ। तो देखो, चलो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है। तो उस पर डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक। तो पहला क्वेश्चन का करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए समुच्चय ए में, समुच्चय ए मान लीजिए, माना ए बराबर समुच्चय ए कितना दिया है, 1 2 3, 1 2 3 में, और देखिए ये आपको संबंध दिया है। ठीक है। संबंध, रिलेशन आर से जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 2 3 1 2 3। कई बच्चों ने तो देख के ही बता दिया होगा कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। ठीक है। तो देखो, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे पहले। देखिए, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है। ए कॉमा ए का मतलब समझे नहीं होगी, तो देखो पहले समझाता हूँ। जैसे मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ए कॉमा ए का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे संबंध है 1 कॉमा 1, तो ये 1 कॉमा 1 ये आपका ए कॉमा ए के हो में होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए, मान लीजिए ए है। ठीक है। और ये 2 कॉमा, जितने ये संबंध है जैसे 1 2 3, तो स्वतुल्य जब होगा जब 1 कॉमा 1 भी मिल जाए, 2 कॉमा 2 भी मिल जाए, 3 कॉमा 3 भी मिल जाए। और सममित जब होगा जब जैसे 1 कॉमा 2 मिल जाए तो आपको 2 कॉमा 1 मिल जाए, तो ये सम्मित हो जाएगा। संक्रामक जब मिल जाएगा जब 1 कॉमा 2 मिल जाए, आपको 2 कॉमा 1 भी मिल जाए, तो ये आपका 1 कॉमा 1 मिल जाए, तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में ये देखिए, ये क्या, देखिए यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू मतलब इस आर में है, बिलोंग्स टू आर, 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक। लेकिन अतः यह स्वतुल्य
ठीक। ये देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि सुतुल्य है परंतु सम्मित नहीं। ठीक है, तो ये अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब चेक करेंगे सम्मित। सममित यहाँ पर डालना है सम्मित के लिए, सममित के लिए, सम्मित के लिए। देखिए सम्मित के लिए क्या कंडीशन होगी, देखिए सम्मित के लिए ये आपको संबंध दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है 1,2 ये। ठीक है, और क्या 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा नहीं मिला था, तो यह सम्मित नहीं है। तो यह सममित तो यह सम्मित नहीं है। ठीक है, तो अब संक्रामक चेक करेंगे। बोला है कि संक्रामक भी नहीं है, ये सिद्ध करना भी नहीं है। ठीक, देखो संक्रामक नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। अब जैसे फिर एक से ख़त्म हुआ तो एक से शुरू होने वाला भी लो, तो मतलब 2 से ख़त्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला लो। ठीक है, तो 2 से शुरू होने वाला क्या है, 1,2 है, 2,3। ठीक है, अब क्या अगर ये दोनों संबंध मिल गए, क्या अब इसका संबंध इससे है 1,3, ये इसको छोड़ दो, ये कॉमन हो गया। इनको देख लो, क्या 1,2 का संबंध अगर आर में मिल जाए तो आपका सम्मित हो संक्रामक हो जाएगा, नहीं मिला तो सम्मित संक्रामक नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या ये है 1,3, तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, अतः लिख देंगे अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, यह तो संक्रामक भी नहीं है, हैंस प्रूव्ड। ये भी आपका इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये सवाल। ठीक है, तो आपको ऐसे करना होगा अगर आपको हो जाए स्वतुल्य सम्मित के लिए। तो चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको कि, देखिए अगला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं पूर्णांक, जैसे पूर्णांक में आपका सारा कुछ आता है। जैसे नंबर लाइन पे जैसे देखिए यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी, जीरो और ले जीरो, तो यहाँ से प्लस इन्फिनिटी, तो ये पूरा आपका पूर्णांकों में आता है। -1, -10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्णांकों में आता है। ठीक है, तो यदि देखिए पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो आर ये आपको संबंध दे, इसी की सहायता से हम प्रूफ करेंगे कि ए बी इस प्रकार है कि संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है। बस आपको इतना दिया है। तो देखो मैं इसको मैं मोड़ लेता हूँ, साथ ही आपको ऊपर बता भी दूंगा। देखिए देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जेड में, तो सिद्ध करना है तो पहले लिखेंगे दिया है, दिया है समुच्चय, समुच्चय दिया आपको, समुच्चय बराबर किसे दिया, समस्त पूर्णांकों का पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जेड। ठीक है, ये पूर्णांक दिया आपको समझ। अब दिया आर बराबर क्या है, ए कॉमा बी इस प्रकार है कि
संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती हैं। ठीक है, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती हैं। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख भी दो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि आर विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए कि समस्त पूर्णांक को समुच्चय आर, लेकिन आर तुल्यता संबंध है। आर को करना है, देखो जेड में, तो जेड को तुलना करना होगा, इसी को तो करना होगा। आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध, तो यहाँ पे प्रूफ करके यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग। ठीक, तो देखो पहले अब आपको काम करना है यहीं पे, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको ना आए मान लीजिए कोई सवाल, तो आप ऐसे करके लिख देंगे, तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर का सवाल हुआ तो आपको 1 या 2 नंबर वो दे देगा आराम से। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना। तो लिखेंगे, तो आर प्रूफ के लिए हम लिखेंगे पहले तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य सममित संक्रामक 3 हो तो तुल्यता संबंध होता है। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए। तो देखो ए कोमा ए किस में आ जाए, बिलोंग्स टू आर में आ जाए। ठीक है, तो देखो आर में कैसे आएंगे, देखो तो हम ए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है आपको कि ए माइनस बी 2 को विभाजित करती है। जब यहाँ पे ए बी था, ए कॉमा बी था, तब ए में से बी को घट रहा था। यहाँ पे ए कॉमा ए है तो ए में से ए को नहीं घटेगा, क्या घटेगा, बिल्कुल। संख्या 2 को, अब देखो ए कॉमा बी संख्या 2 को विभाजित करती है, संख्या 2 इसको विभाजित करती है। ठीक है, इसको विभाजित मतलब ये संख्या 2 इसके बटे में है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख देंगे संख्या 2 ए माइनस बी। क्यों, देखो ए में से क्या, अगर आप 0/2 करते हो, 0/2 करते हो तो आपको 0 ही तो मिलता है, विभाजित नहीं करती है क्या, बिल्कुल करती है। ठीक है, तो अतः क्या संबंध है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब करते हूँ क्या, अब करता हूँ सममित। सममित के लिए, ठीक है, तो सममित के लिए चेक करता हूँ। सममित के लिए चूँकि लिखेंगे, चूँकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और संख्या 2 कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे लिखेंगे संख्या 2। यही देख के मैं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं अपने से दिमाग लगा रहा हूँ। ठीक है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, बताइए मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगा रहा हूँ। जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैं कर रहा हूँ, अपने से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर मान लिया मैंने। ठीक है, तो क्या संख्या 2 अगर ए माइनस बी को विभाजित कर देगी तो सम्मित हो जाएगा, नहीं करेगी सम्मित नहीं होगा। संख्या 2 ए माइनस बी, कैसे, देखो पहले यहाँ में से देखिए ए कॉमा ए था, जब ए कॉमा बी था तब ए में से बी को घटा। अब जब बी कॉमा ए होगा तो बी माइनस ए होगा, और वहाँ से मैंने माइनस कॉमा ले लिया, तो माइनस कॉमा ले, जैसे देखो बी कॉमा आपके कानूत होता है यहाँ पे बी कॉमा ए। ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमा ले लिया, तो ये ए कॉमा बी हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का।
ठीक है, ए माइनस बी को विभाजित करती है। अब कहोगे माइनस ले लिया तो क्या ये रहा, देखो पहले ए माइनस बी, अब ए माइनस बी की जैसे ए माइनस बी को अगर ये विभाजित कर रही है, देखो अगर ये संख्या ए माइनस बी को विभाजित कर रही है ए माइनस बी को, तो मैंने यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन, तो बाहर माइनस ही का तो आएगा। अब जैसे -2/2 होता है तो माइनस का 1 मिलता है कि नहीं मिलता है, तो विभाजित नहीं करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। तो ऐसे ही है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपको विभाजित करेगी। अतः यह कैसा है, तो अतः यह स्वतुल्य है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, सॉरी सब में लिख लेना, ठीक है, आप लिख लेना, सब में लिख लेना यहाँ पे, सिमेट्रिक जिसे आप कहते हो संक्रामक, देखिए आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, संक्रामक। दिल रहा है तथा यह सम्मित है। संक्रामक के लिए देखिए क्या कंडीशन बताता हूँ, देखिए पेज बचा नहीं है तो इसी में समझा देता हूँ, ठीक है, इसी में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लिखेंगे संख्या, चूँकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है, इसमें भी 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक। तो देखो क्या यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लेके लिया, ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है, ऊपर बताया ना ए माइनस बी होगा माइनस का लेके, तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, यहाँ पे लिखो समीकरण 1, यहाँ पे लिखो समीकरण 2। अब इसमें देखिए अगर आपको माइनस लगा हो कहीं पर तो आपको जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमको ये बी कॉमा ए हो गया ना, सॉरी बी कॉमा सी कीजिए, क्योंकि संक्रामक के लिए 3 संबंध चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे ए माइनस बी विभाजित करें तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हो तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो सी माइनस बी कर दिया, ठीक है, सी माइनस बी कर दिया, क्योंकि संक्रामक के लिए आपको 3 संबंध चाहिए होते हैं, कौन सा, ए कॉमा बी चाहिए होता, बी कॉमा सी चाहिए होता, ये मान लीजिए अपने से, संबंध में कुछ भी दिया हो आप अपने से मान लीजिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ठीक है, ये आपको मान लीजिए। अब अगर आपका ए कॉमा सी मिल जाए तो आपका संक्रामक हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपका संक्रामक नहीं होगा। तो देखो समीकरण 1 + 2 जोड़ दिया तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस भी अंदर पहुँचा ही देते हैं, माइनस सी और माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है, तो ये आपका कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, तो ये ए माइनस सी किसके बराबर होगा, ए माइनस सी होगा सी के, जो कि बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, ए माइनस सी, अतः यह कैसा हो जाएगा, अतः यह संक्रामक हो जाएगा। अब आपको लिख देना है कि चूंकि संबंध आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है अतः यह संक्रामक है, बस क्वेश्चन से ही देख के लिख देना यार, ठीक है। तो ये सारा होता है, क्वेश्चन तो इतना लेंथी नहीं था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, नहीं लगा होगा आपको इतना लेंथी, ठीक है। तो चलिए हम अपने आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, वीडियो ज़रा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो R1, अब देखिए ये वाला कर लिया मैंने, ये वाला आपने कर लिया, ये 2, अब ये 2 मैं आपको कल की वीडियो में करा दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है R1 R2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लो। और देखिए प्रश्नावली 1.2 से मैंने नहीं लिए हैं, 1.2 आसान है, वो आप खुद कर लेना, ठीक है, उसके नहीं कठिन कठिन आते हैं, एक ही छादक प्रूफ करने के लिए आते हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगले दिन बताऊँगा, ठीक है, कल बताऊँगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इसका देखिए, इसका अगर आपको PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको PDF भी डाल दूँगा, ठीक है, PDF भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।